हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या विस्फोट के कारण और उसके परिणामों के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। तो आइए बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सके। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1,70,00,000 लोगों की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि देश के लिए एक अभिशाप है। इसके कारण हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि से हमारे आर्थिक विकास की सभी योजनाएं निष्फल सिद्ध हो रही है। इसलिए यदि देश में विकास की गति का लाभ उठाना है, देश प्रगति और विकास की राह पर चले, आगे बढ़े, उन्नत जीवन स्तर यदि देश में स्थापित करना है तो बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं, ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कुछ हद तक रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये उपाय मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला उपाय है शिक्षा का प्रसार। भारत की 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जनसंख्या में ये तीव्र वृद्धि देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। गांवों में शिक्षा की कमी और अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि शिक्षा में कमी और अज्ञानता के कारण लोग संतान उत्पन्न करते जाते हैं, परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाते हैं। इसके कारण देश में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो यदि शिक्षा का प्रचार किया जाए और लोगों में जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक किया जाए, परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार प्रसार करके लोगों को समझाया जाए कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा उपाय है परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग परिवार नियोजन के साधनों को अपना सकें और देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट है विवाह की आयु में वृद्धि करना। हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। हालांकि सामाजिक जागरूकता के कारण वर्तमान समय में इसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी आज भी गाँव में छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ करा दी जाती है। तो विवाह की आयु में वृद्धि करके और कानूनी बाल विवाह पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए और विवाह की आयु में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि यदि बच्चों का विवाह लेट होगा तो संतान उत्पत्ति भी लेट होगी और इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी रोक लगेगी। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण। परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में संतान की सीमा निर्धारण करना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को देश में रोकने के लिए
प्रत्येक दंपति की संतानों की संख्या 1 या 2 करना बहुत ही आवश्यक है ना। चीन में भी इस प्रकार के उपाय को ला करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। यदि हमारे देश में वृद्धावस्था, बेकारी या दुर्घटना से सुरक्षा करने की व्यवस्था की जाए तो लोग बड़े परिवार रखना कम कर देंगे, यानी संतान उत्पत्ति ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पर वृद्धावस्था, बेकारी, दुर्घटना से सुरक्षा न होने के कारण ही लोग संतान उत्पत्ति करते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्ध आश्रम बना करके लोगों में सुरक्षा की भावना को जागृत किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण हो सकता है। नेक्स्ट है संतति सुधार कार्यक्रम। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संतति सुधार कार्यक्रमों को भी अपनाया जाना चाहिए। संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के विवाह और संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के व्यक्ति विवाह करते हैं और संतान भी बीमारी पैदा होती है तो देश में जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है और श्रम शक्ति में कमी होती है, जिससे कि देश का विकास रुक जाता है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में भी रोक लगाई जा सकती है। फिर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास। देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा करके लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए, है ना। जीवन स्तर यदि ऊंचा उठ जाएंगे तो लोग स्वयं ही इससे प्रभावित होकर के छोटे परिवार के महत्व को समझने लगेंगे, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि में रोक लगेगी। स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि। देश के नागरिकों की कार्यकुशलता एवं आर्थिक उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, है ना। डॉक्टर, नर्स, चिकित्सालय गांव में भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, है ना। इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोग सेक्स को मनोरंजन का साधन न समझ के संतान उत्पत्ति अधिक न करें। इस प्रकार से अगर चिकित्सा सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में भी वृद्धि की जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। फिर है जनसंख्या शिक्षा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा अपने स्तर पर चलाया जा रहा है। जनसंख्या को रोकने के लिए शिक्षा के द्वारा जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाइयाँ, दुष्प्रभावों, खान पान, बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियाँ, विवाह योग्य सही उम्र आदि की जानकारी व्यक्तियों को दी जाती है ना। अब तो जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है ताकि युवाओं में जनसंख्या के प्रति जागरूकता आ सके, लोगों को जागरूक बना करके जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सके। फिर परिवार नियोजन से संबंधित शिक्षा। लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी दे करके जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकता है। गर्भ निरोधक साधनों के प्रयोग, है ना, जिसमें नसबंदी है, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन है आदि का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और गाँव में लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि वृद्धि को काबू में लाया जा सकता है। महिला शिक्षा नेक्स्ट उपाय है। हमारे देश में आज भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है। महिलाओं के शिक्षित न होने के कारण भी जनसंख्या
वृद्धि होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम महिलाएं समझ नहीं पाती है ना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग नहीं दे पाती है। यदि महिला शिक्षा के कार्यक्रम भी चलाए जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि ये सारे उपाय हम करें तो जनसंख्या वृद्धि पे काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इन उपायों के अलावा जन्म दर में कमी करना, विवाह की अनिवार्यता को ढीला बनाना, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देना, गर्भपात संबंधी सुविधाओं का विस्तार कराना, परिवार नियोजन और गर्भपात संबंधी सुविधाओं को विस्तार कराना, अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना या सरकारी नौकरी नहीं देना, एक या दो बच्चों को पैदा करने वाले दंपति को विभिन्न सरकारी लाभ दिए जाए। यदि इस तरह के और उपाय किए जाए तो भारत में भी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। आज इतना ही। तो आज हमारा ये जनसंख्या विस्फोट का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।